अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके में आई चुन्नीगढ़ रोड पर शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर। और आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में इस वक्त लियारी के अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और एक ही नारा है, बिजली दो, गैस दो, पानी दो। और इन तमाम चीज़ों की अदम फराहमी की वजह से लियारी वाले इंतहाई परेशान हैं। इससे पहले भी हम आपको न्यूज़ नाइट में बारहा दिखा चुके हैं लियारी के मसाइल। जब भी लियारी में जाते हैं लोग यही शिकवा करते हैं कि ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। यहाँ पर तमाम जमातें वोट लेने आ जाती हैं, सीटें भी ले जाती हैं, वोट ले जाती हैं, लेकिन लियारी वालों के बुनियादी मसाइल हैं कि हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कई दफ़ा एहतजाज किया। हमने देखा कि माड़ीपुर रोड पर भी एहतजाज किया है, लियारी पर भी एहतजाज किया है, मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यकीन दहानी करवाई जाती है कि इनके मसाइल हल होंगे, लेकिन वो मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आते। इसीलिए आज ये लोग सड़कों पर निकल आए हैं बड़ी तादाद में, बसों में, गाड़ियों में, बाइक्स पर प्ले कार्ड्स लेकर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो भी इनके हमरा इस एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। तो आइए ज़रा सुनते हैं लोगों के मुतालबात क्या हैं और उनका क्या कहना है। बिजली नहीं है, रोटी नहीं है, खाना नहीं है, लियारी को बर्बाद है। ये स्कूटर, गाड़ी, मोटर सब मर जाएगा। वह क्या करना है लियारी को? गरीब लोग परेशान, छोटे छोटे बच्चा है, एक कप चाय 50 रुपया में लेगा, एक रोटी 30 रुपया में लेगा। बहुत परेशान है। 6 रोज में काम नहीं है। हमारा बच्चा रिक्शा चलाता है, नहीं एक उठता है, घर बनाता है, एक शिक पकाता है, नहीं सब छोटे छोटे बच्चा रोता है, सबको मारेगा। खाना रोटी कुछ नहीं है हमारे घर में। सही जी, कितनी परेशानी है आपको? परेशानी है, गैस का परेशानी है और बिजली का परेशानी है। आटा कूद के रखा, बच्चों का सालन लेके मार्केट से आया, गैस नहीं है, तिल मारता है, मर जाता है, जाता है, मर जाता है। इतना थोड़ा भी नहीं है, इतना जरा भी नहीं है हम लोग के पास जरा गैस। ये बहुत साल इसमें ना 24 घंटा गैस नहीं है। 4 साल हो गए, 4 साल हो गए हम लोग की तरफ गैस नहीं है। हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग के छोटे साहब बिजली भी है साहब, वो हमारा गैस है 1-2 गैस 12 बजे माता का गैस नजीर भी आलू चालू। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कितने अर्से से गैस का मसला चल रहा है आपका? बहुत 3-4 महीने से ऊपर है। पहले थोड़ा देता था, अभी 5-6 महीने बिल्कुल गैस दे रही नहीं है। सुबह सवेरे हम लोग नमाज के लिए उठते, बिजली नहीं है, कुरान शरीफ हम लोग के साथ पढ़ना नहीं होता है। बच्चे लोग जाते हैं स्कूल पे खाली पेट ही दूध पी कर निकल जाते हैं। ये कोई इंसाफ है? ये इंसाफ तो नहीं है ना। बच्चे लोग भूखे पेट स्कूल जाते, गैस दो, पानी दो, बिजली दो। हम लोग को इतना मजमा नहीं लगाना पड़ेगा। सही। पानी का क्या मसला है? देखें, लियारी में सबसे बड़ा इस वक्त इशू जो है वो बिजली की लोड शेडिंग है और गैस की लोड शेडिंग है। गैर एलानिया इस वक्त लोड शेडिंग की जा रही है लियारी में। 12 से 16 घंटे की गैर एलानिया आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। लियारी के लोगों को आपने मुतासिर किया हुआ है और ये निज़ाम ठीक कह रहे हैं हमारे लोग कि 4 सालों से ही ये अजियत में हम मुब्तला हैं। के इलेक्ट्रिक से मुतादिद बार जो है वो हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, उसके बावजूद भी के इलेक्ट्रिक जो है वो इस वक्त जो है लियारी वालों पे मजालिम ढा रही है। और इसके लिए आज ये एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के इलेक्ट्रिक का अमला हमें बुला के हमसे मुज़ाकरात नहीं करते और लियारी की बिजली बहाल नहीं करेंगे, तब तक ये मुज़ाकरात ये मसला जी बिल्कुल सुई गैस वालों से भी मुतालबा है। हमारे जो है वो गैस के जो है वो लियारी में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और बिजली होने ना होने के बराबर है, लेकिन गैस बिल्कुल ही लियारी में नहीं है इस वक्त। तो हमारी जो है वो सुई सदरन गैस के MD से भी गुजारिश है कि फौरी लियारी का मसला हल करें, वरना ये एहतजाज का दायरा वसीतर होता जाएगा और हमारा अगला अदब सुई सदरन गैस के ऑफिस में होगा। सही। कितनी दफा एहतजाज कर चुके हैं आप लोग? और ये हमारा शाहीन कम्प्लेक्स पे तीसरा एहतजाज है। तीसरा। माड़ीपुर रोड पे भी कई दफा लियारी में आप लोग। लियारी में ये रीडिंग भी नहीं करते, और बिलिंग बेचते हैं, अपनी मर्जी की बिलिंग करते हैं और 16 घंटे की लोड शेडिंग है। ये गलत कह रहे हैं कि लियारी वाले बिलिंग नहीं करते, ये रीडिंग नहीं लेते। जब रीडिंग नहीं लेते तो ओवर बिलिंग आती है। यहाँ तो बेरोजगारी, माशी हालात, पहले ही तंगी है, लियारी के अवामी मसाइल हैं। हमें जब तक ठोस यकीनदानी नहीं मिलेगी के इलेक्ट्रिक की तरफ से
गैस की तरफ से हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। आज लॉलीपॉप नहीं चलेगा। आज ये लियारी वाले सुबह हो जाए, ये माए बहन हमारी ये घर में परेशान है, बच्चों सुबह स्कूल के नाश्ते के लिए परेशान है, इनके शोहर काम के लिए जाते हैं, ये बहुत परेशान है। रातों को जाग के ये खाना पकाती हैं, चाय रात को तैयार होती है, सुबह नाश्ते की चाय रात को 3 बजे तैयार होती है। लियारी के साथ जुल्म बंद करना होगा। इसके इलेक्ट्रिक को स्विच संगठन को हम वार्निंग करते हैं कि ये जुल्म बंद करें। ये एहतजाज जब तक जारी रहेगा, जब तक ठोस यकीनदानी नहीं की जाएगी। ये जो लकड़ी के चूल्हों पे लियारी के अंदर आप लोगों के घरों में हालात हैं, बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं, आंखें जल गई हैं, किस कदर परेशानी है इसकी वजह से? ये देखो हम लोग का नाक भी बढ़ गया, कान को छोड़ो नाक बढ़ गया धुआं से। ना बिजली है ना गैस, कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी के जैसा इंसान क्या बनता है बेटा? थोड़ा गैस नहीं है लियारी, कुछ भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। पैसा देगा फिर लकड़ी मिलेगा, पैसा भी नहीं है। हम लोग के बच्चों का स्कूल भी खराब हो गया, मदरसा भी खराब हो गया, कुछ भी नहीं है। बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते। पानी का क्या इशू है? पानी का इशू यही है, जब तक गैस नहीं होगा, जब तक गैस और लाइट नहीं है तो पानी कैसे आएगा? अगर पानी आ जाए तो लाइट आ जाए तो पानी आ जाएगा ना, तो लाइट नहीं है तो पानी कहाँ से है? तो मशीन से पानी आता है। सर्दियों में भी लोड शेडिंग कम नहीं हुई? कभी नहीं हुई लोड शेडिंग, हुए फिर भी उसका एक टाइम होता था लोड शेडिंग। जैसे कि लाइट की लोड शेडिंग है, सुबह जाती है 10 बजे, फिर या 1 बजे वापस आ जाती है। मगर अब सारे दिन लाइट नहीं है और सारा रात नहीं। सुबह फजर के नमाज में आप उठो तो लाइट नहीं है, रात को इशा की नमाज पढ़ो तो लाइट नहीं है। गर्मियों में तो बिजली ज्यादा इस्तेमाल होती है तो इससे समझ में आता है, सर्दियों में तो बिजली का कम होती है इस्तेमाल, उसके बावजूद ये हाल है। इसके बावजूद ये हाल लगा हुआ है। 24 घंटे में 15 घंटे बिजली चली जाती है। लियारी में 24 घंटे नहीं होती है, 4 घंटे होती है सारे दिन में। नमाज फजर में, इशा में, असर में सब नमाज हमारी चल रही है। कोई टाइम है, कोई वक्त है या बगैर वक्त के बिजली भी चली जाती है, गैस भी चली जाती है या वक्त पे जाती है? वक्त पे और गैस रात को सोते हैं ना, फिर फुल हो जाता है। हाँ, रात दिन क्यों नहीं है इसके? क्या कह रही हैं आप? माइक पे बताएं क्या नहीं है, क्या तमाशा? हम लोग के पास ना गैस है ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। नींद खराब है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम लोग क्या हम लोग अपने पेट के लिए मंजूरी करें, गैस नहीं है, क्या करें हम लोग? इससे पहले भी कई दफा एहतजाज किया, मारीपुर रोड पे भी एहतजाज किया, लियारी में भी किया है। क्या कहते हैं जब एहतजाज करते हैं? जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। हम लोग मजबूर है, हम लोग पेट का करें, क्या करें? इमरान का आया है, जब से लोगों को तकलीफ दिया है। क्या जो है मसला है लियारी वालों का? बिजली का मसला है, गैस का मसला है। पूरा दिन में 3 घंटा लाइन सिर्फ देते हैं, लाइन नहीं देते हैं, ना गैस देते हैं, गैस तो देते ही नहीं। हम लकड़ी जलाते हैं, हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी नहीं होता, हम कहाँ से ढूंढ के लकड़ी, हमारा बच्चा भूखा रहता है। गैस सिलेंडर और लकड़ी के पैसे आपके पास हैं, अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग? क्या गैस सिलेंडर लकड़ी सिलेंडर के पास हमारे पैसे नहीं है। इसको बोलते बहन को बोलता है, क्या ये बहन को बोलता है मैं तुम्हारे साथ बात करेगा, तुम लोग बिजली गैस देगा हम लोग को। नहीं तो क्यों आइए फिर एहतजाज करने? अगर हमसे बात नहीं करना, बात करना है, अगर आपको मीडिया पे बात नहीं करना तो क्यों निकल कर आइए? आप आएगा फिर बड़ा बंदा आएगा, हम लोग बस नाटक होएगा, तुम लोग को सामने होएगा, बड़े बंदे लोग जाएगा आगे। क्या चाहती है? बैठी रहे यहाँ पर? हम बोलते चाहते हैं, हम लोग को बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, ऐसी है। हम लोग सुबह जाएगा 15-30 रुपए एक लकड़ी का लेता है, 30 रुपए कोका लेता है लकड़ी का, हम लोग जलाते हैं। ये खत्म होता है, बच्चा आएगा गद्दा गाड़ी को, फिर एक लकड़ी लेगा का, फिर हम लोग का काम ऐसी है, हम लोग किसका पीछे भाग रही है बस। हाँ, सामने हो क्या प्रॉब्लम है आपका बिजली और गैस का? क्या मंसला ये गैस नहीं है, गैस नहीं है, घर में मरीज पड़ा हुआ है, मरीज को क्या पकावे देवे ना, मरीज को क्या पकावे देवे, क्या थोड़ा खाना भी नहीं पकता है, मरीज ना रहता है, गरीब मर्दों क्या लेवे। हाँ, बिजली जाता है, पानी भी नहीं होता है, हाँ, बिजली जाएगा। गैस नहीं है, नहीं थोड़ा गैस भी नहीं है, हम लकड़ी जलाता है।
सब बच्चा रोता है, स्कूल में जाता है, परेशानी बहुत है, न गैस है न बिजली है। 6 साल है लियारी को, नहीं काम भी नहीं है, बीमारी हमारा आँखी ना देखो। बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, कुछ आवाम भी के लिए नहीं है। कितनी सुबह को परेशानी है। बच्चे जागते हैं, ऐसे बिगड़ नाचते थे, जागते हैं, आधा कलक बिजली देता है, फिर वापस 10 बजे 8 बजे जाता है, फिर 11-12 बजे आ जाते हैं। हम लोग मच्छरों से मर गए। हम लोग खुदा के लिए हम लोग को गैस दो, खुदा के लिए हम लोग को बिजली दो, ना हम लोग के पास पानी है ना इतनी गैस दफा आप है। लोग सड़कों पर निकले हैं, क्या मसाइल हल हुए हैं या ये ऐसे ही जाना पड़ता है आप लोगों को? बड़ी कोई मसाइल नहीं है, कोई कराते हैं, मानता अब हो नहीं है। जाएगा। अभी हम लोग को खुदा के लिए हम लोग को छोटे छोटे बच्चे हम लोग को पर रेम का हम लोग को हम लोग बहुत मुश्किल में हो गए। हम लोग पर कुछ चीज इतने बिल भेजते इतने बच्चा कमावे का बिल भरे, हम लोग पेट कावे बिलों भरे, गैस भरे, एक घर के ऊपर 4-4 हजार 5-5 हजार आते हैं। हम लोग कहाँ जावे बोलो? सही जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? क्यों आई हैं? हम लोग इधर आए हैं कैसे लिए क्या ये हम लोग को गैस नहीं है, बिजली नहीं है, हम लोग भरते हैं, सिलेंडर भरता है, सिलेंडर बचता है महीने का 4-5 दफे सिलेंडर बढ़ता है ना। भी रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, जितने बढ़े जाते तो हम क्या कर सकते गरीब आदमी। तो इसलिए गैस नहीं है, बाहर से तो हम लोग खाना खरीद नहीं सकते ना, छोटे छोटे बच्चों के साथ चाहे तो खरीद नहीं सकते बाहर से, तो सिलेंडर भरते अपने बच्चों के लिए, तो खाना वाना बना लेते। असल मसला है कि सर्दियों में तो और ज़्यादा किल्लत बढ़ जाती है। लियारी वाले पहले ही गैस के मसाइल का शिकार थे, अब है कि गैस आने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए लोग सड़कों पर निकले। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो आप देख सकते हैं इस वक्त आए चंडीगढ़ रोड शाइन कॉम्प्लेक्स से बाहर आके आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि यहाँ से जो इलाका मकीन आए हैं वो किसी को जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। खवातीन इस वक्त रोडों पर मौजूद हैं, सड़क ब्लॉक कर दी है और आगे भी आप देखेंगे चारों तरफ से रोड को इस वक्त बंद कर दिया गया है। वहाँ पर भी लोग प्ले कार्ड और झंडे लेकर खड़े हैं। ये आए चंडीगढ़ रोड से आने वाला रास्ता है जो कि बंद किया हुआ है और ये पाकिस्तान चौक उर्दू बाज़ार से रास्ता आ रहा है वो भी बंद किया हुआ है। तो इस वक्त लियारी वालों की सूरत हाल ये है कि वो सब सड़कों पर मौजूद हैं और वे कहते हैं कि जब तक मसाइल हल नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वालेकुम क्या मसला है आप लोगों का? लियारी में लियारी के वालों के साथ सुतीली माओ जैसा सलूक किया जा रहा है। लियारी के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, ना पानी दे रहे हैं ना बिजली दे रहे हैं, इसलिए लियारी की अवाम निकली हुई है। हमारा मुतालबा है कि एमडी को बरतरफ किया जाए। लियारी में जुल्म क्यों किया जा रहा है? इससे पहले भी आप लोग कई दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं। हम लोग हमारे मुतालबात नहीं माने गए। अभी इंशाअल्लाह हम लोग बैठे हुए, जब तक हमारे पूरे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जब तक लियारी तंग रहेगी जंग रहेगी, हमारा नारा है। सही जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारा ये एहतजाज बिजली और सुई सदरन गैस के खिलाफ है, जो शदीद परेशान है लियारी के अवाम। पूरे 24 घंटे में कम से कम ये 2 घंटे हमें बिजली देते हैं, उसमें 22 घंटे बिजली नहीं होता। सुबह स्कूल है जहाँ, अच्छा बिजली जब नहीं होता तो गैस भी हमें नहीं मिलता, इस हवाले से ना हमें पानी मिलता है। तो इस हवाले से हमारे बड़े लोगों ने, मैं खुद भी पार्टी का अहदेदार और पीपल्स पार्टी का, हमारे बड़े लोगों ने मीटिंग भी किया इन लोगों से। के इलेक्ट्रिक के एमडी था, स्वी गैस का एमडी, तो उनके मीटिंग भी किया तो उन्होंने हमें यकीन दहाई कराया कि हम लोड शेडिंग कम करेंगे। लेकिन मज़ीद ज़्यादा हो गया। या तो ये लियारी के अवाम को चैलेंज कर रहा है, मैं समझता हूँ। स्पेशली मैं ये कहना चाहता हूँ मायूस सगीर को कि अगर वो ये चाह रहा है कि हम खामोश है, हमारी खामोशी का ये फ़ायदा उठा रहा है, हम यकीन माने यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर यहाँ से हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो हम स्टाडा का भी घेराव करेंगे। और हम जब तक यहाँ ये अब हमने तो पहले इनको प्यार से समझाने की कोशिश भी की, रिक्वेस्ट भी की, हमने जानबाज में बयानात भी दिए, लेकिन ये अवाम को कुछ नहीं समझ रहे। तो हम इनको ये आपके चैनल से हम इनको बताना चाहते हैं कि हम लियारी वाले अब बेजार हो गए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आपके घरों में भी घुसेंगे। ये अब छोटा काल है, हम दफ्तरों का भी घेराव करेंगे। हम अगर
अगर ज़्यादा मजबूर हुए, क्योंकि हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे घर वाले परेशान हैं, हमारे फैमिली परेशान है। जब हम परेशान हैं तो हम लोगों को भी परेशान करेंगे। हम इनके घरों में घुसकर इनको वो परेशानी, मैं कहता हूँ ये के इलेक्ट्रिक वाले और सुई गैस वाले ये एक दिन बगैर बिजली के रहें, मैं उनको बता दूँ, उनके बच्चों को पता चलेगा कि कारज क्या होता है। इनको मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसा ना करे, होश के नाखून लें, नहीं तो हम आपके दफ्तरों का भी घेराव करेंगे। बाद में हम लियारी वाले दमादम मस्त कराने करेंगे। पहले कई दफा एहतजाज किया आप लोगों ने लियारी वाले, कितना मसला है और हल नहीं हो रहा है, कितनी परेशानी बत्ती का है, सब बत्ती का झगड़ा है, पानी का, बत्ती का, हर चीज़ का झगड़ा है। 5 मिनट लाइट लेते फिर ले जाते, 10 मिनट बाद लेते फिर ले जाते लाइट। ये बच्चे कितने सोएंगे? पानी से आवाज़दार है, लोग पानी नहीं भर सकते हैं, लोगों ने टंकी लगाए हुए, लोग पानी नहीं मिल रहे हैं, जंग नहीं करेंगे। सड़क बंद करने से आवाम के मसले हल हो जाते हैं? शायद हो जाएगा, शायद हो ही जाए। सड़कों पर खवातीन का निकलना आसान नहीं होता कि सड़क पर आए और बैठे। बड़े बहादुर हैं, लेकिन बहुत इतनी बहादुर हैं। परेशान कर दिया आवाम को कि क्या करें। बहादुर हैं हम, परेशान नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात ये है, बिजली के बिल डबल के डबल आते, एक बात। दूसरी बात, 11 साढ़े 11 घंटे हमारे एरिया में लोड शेडिंग है। कितने? 11 साढ़े 11 घंटे। हर 1.5 घंटे के बाद 3 घंटे, हर 1.5 घंटे के बाद 3 घंटे, हर 1.5 घंटे के बाद 3 घंटे, पूरा एरिया ब्लैक आउट है। अभी मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी ना कि आप लोग सब है ना दंग रह जाएंगे। पूरा एरिया ब्लैक आउट है, ठीक है, बिजली कहीं नहीं है। तो भाई घरों में आपने लाइनें दी है, कुंडे दिए, वो कैसे चल रहे हैं? वो कैसे चल रहे हैं? 1000 रुपये दो, कितने? 1000 5000 रुपये दो, तुमको खुद ही बिजली वाला कुंडा लगा के दे देता है और महीने का 1000 रुपये लेता है। क्या इलेक्ट्रिक कहती है बिल नहीं भरते लियारी वाले? लियारी वाले जितना बिल भरते ना, किसी का बाप भी नहीं भरता होगा। आज भरते हैं आप लोग लियारी वाले 30,000 के बिल आते हैं, 30,000 बिल के। डेढ़िया घर कई दफा लियारी आई हूँ, मुझे लोगों ने बिल भी दिखाए हैं, काफी लोग जो डेढ़िया मकान है जिनके, उनके 7-7 8-8 हज़ार रुपए के बिल आते हैं। और गैस जो है, अच्छा बिजली का काम पूरा कर लूँ ना तो ये 5000 रुपये लेते हैं पहले वायरिंग के, उसके बाद 1000 रुपया महीना देते हैं। अभी बिजली नहीं है ना, आप आए मेरे पास 3 बजे घास मंडी पे, मैं आपको दिखाऊं कितनी बिजलियाँ हैं कितनी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बिल थोक के हिसाब से दिखाऊंगी कि अगर है तो मुझसे लो। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, क्या करना है? तो ये पहले भी इतने एहतजाज हुए, लेकिन हम यही अर्ज कर रहे हैं कि यही केसी वाले, इन्होंने कुंडा माफिया कुंडा स्टार्ट किया है। ये 5000 रुपये डिपॉजिट ले रहे हैं, फिर 1000 रुपया माहवार ले रहे हैं। आओ मैं आपको दिखाता हूँ इनके लिए पूरी बदमाशी, मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर आप कहते हैं कि बिल का, और इंशाल्लाह ताला आप आए, आपको बिल के लिए आप आए तो सही, लेकिन ये नहीं आएंगे। हमें पता है कि ये माफिया है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? के इलेक्ट्रिक वाले आके मुज़ाकरात कर लें? मुज़ाकरात बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि हमको लिखत के अंदर मुज़ाकरात चाहिए। अब वो मुज़ाकरात नहीं कि ये लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए, हमें मुज़ाकरात। आप हम यहाँ आए हुए, इंशाल्लाह ताला हम जब उठेंगे जब हमारे मुतालबात पूरे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। पुलिस की नफरी भी पहुंचना शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर नजर आ रही हैं, लेकिन क्या लियारी वाले इस वक्त जो माहौल आपको नजर आ रहा है, ये पीछे हटने को तैयार है? तैयार है, हम लोग तैयार है मैडम, तैयार है हम लोग। एक कोर्ट मिलिट्री मरना तो ऐसी भी है। साउथ का मसला है ये, लियारी का ये लियारी का मसला नहीं, ये पूरे साउथ का मसला। हम रहते हैं बंस रोड के रिहायशी हैं। हम बंस रोड पे ये हालत है कि सुबह उठते हैं तो नाश्ता बना, गैस नहीं होता, सुबह घर वाले परेशान होते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, अभी छुट्टियाँ हैं, इतनी परेशानी हो रही है। जो हमारे गरीब वहाँ पर रहते हैं लोग, वो बेचारे नीचे उतर के होटलों से नाश्ता खरीदते हैं। वो ये हो गया कि अगर वो 20,000 कमाता है तो बेचारा वो 20,000 वो नाश्ते और खाने में लगा देता है, और आगे वो कैसे बिजली और गैस के बिल गएगा। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि अगर हमारा 2 कमरे का मकान है तो 30,000 40,000 रुपये बिल आ रहे हैं। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, आप बोलोगे, जब मैं आपको बोलोगे मैं आपको दिखा दूँगा। और 4 कमरों के मकान का लाख रुपये बिल आ रहा है। लोग कहते हैं ये क्या हो गया, हालांकि
आप सर्दी का मौसम चल रहा है, पंखे बंद है, एयर कंडीशन बंद है, बिजली के आलात बंद है तकरीबन, फिर भी बिल उतने ही आ रहे हैं। आपको इस एहतजाज का पता था कि ऐसा होना है, या आपको पता चला कि एहतजाज करें तो आप भी शामिल हो गए कि हमें भी अपने मसाइल के हल के लिए निकलना चाहिए? हम जब अपने इलाके में उठे तो लोगों ने बताया कि वहाँ एहतजाज हो रहा, वहाँ जाए, तो हमारी आवाम काफ़ी लोग हमारे यहाँ पर आए, कुछ में ख़वातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ आए कि भाई चलते हैं वहाँ पर जाके एहतजाज करें, हमारा एहतजाज रिकॉर्ड होगा तो लोगों को पता लगेगा, कि गवर्नमेंट को पता लगेगा जो गवर्नमेंट करवा रही है, जो जिसके अंदर ये इमरान खान का, क्योंकि आरिफ नकवी जो है वो इमरान खान का दोस्त है, उसी ने इसे ख़रीदा था, ठीक है। अब वही जो है हम हमारे साथ जो ये परेशानी स्टार्ट हुई है ना, ये परेशानी वहाँ से स्टार्ट हुई है। सही, आपने सुना लोगों से कि आवाम के जो मसाइल हैं, आप लियारी वाले तो निकले, ये आए बड़ी तादाद में, बसों में भर कर आए हैं, गाड़ियों में भर कर आए हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला, लोग बंस रोड से, पाकिस्तान चौक से, री मार्केट से और अतराफ़ के इलाकों से भी हम आप पहुँचना शुरू हो गए हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद आ रही है, मर्द हज़रात आ रहे हैं, और सब यहाँ पर अब एक ही नारा लगा रहे हैं कि हमारे मसाइल हल करें, वरना फिर जो है ऐलान जंग होगा। हम यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि 12 एहतजाज किया, मसाइल हल नहीं हुए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। इन दर्शक तो हम बता रहे हैं कि इस वक्त मैं शाहीन कॉम्प्लेक्स से बाहर मौजूद हूं और यहाँ आई चुन्नीगढ़ रोड को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त बड़ी तादाद में लियारी के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और उनके रहनुमा जो है वो एहतजाज के लिए पहुँच गए हैं और बड़ी तादाद में अवाम के साथ इस वक्त नज़र आ रहे हैं। नबील कबूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये अवाम के मसाइल जो है एक अरसे से चल रहे हैं, हल नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नबील कबूल साहब, ये बहुत पुराने मसाइल हैं, देरीना मसाइल हैं। लियारी में जब हम जाते हैं तो आवाम से कहते हैं, आवाम पीपल्स पार्टी से भी नाराज़ नज़र आते हैं, PTI से भी, जमात इस्लामी से भी, कि किसी को भी वोट दे लो आवाम के मसाइल हल नहीं होते। देखिए, पीपल्स पार्टी से नाराज़ नहीं है, यही वजह है कि आज आवाम पीपल्स पार्टी के कहने पर निकली है बाहर, और हम जो है यहाँ पर इसलिए एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि के इलेक्ट्रा, आपको पता है के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है और यहाँ पर लूट रही है आवाम को, कराची के आवाम को लूट रही है, 3 गुना ज़्यादा बिलिंग कर रही है और बिजली भी नहीं दे रही है। लियारी में 14 घंटे बिजली नहीं है, लियारी की आवाम अजियत में है, ज़हनी अजियत में है, तो लियारी के आवाम कब तक बर्दाश्त करेंगे। अब हमारा काम है पीपल्स पार्टी का कि हम इनके हक़ में एहतजाज करें, मुजाहरा करें, और हमने अभी अपने वज़ीर आला को भी कहा है कि फौरी तौर पर एक मीटिंग बुलाए। हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी कहा है कि आप लोगों को चाहिए, वफाक को चाहिए कि आप लोग जो है किसी तरीके से भी ये कोशिश करें कि इसके इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज करें और गैस का बड़ा प्राइवेटाइज ना करें, इनको गवर्नमेंट का करें। ज़माने से गैस नहीं है, गैस के लिए भी यही है। गैस देखिए, गैस का कहते हैं पूरे पाकिस्तान में गैस नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई पूरे पाकिस्तान में गैस नहीं है, गैस कौन पी गया, पहले तो ये देखे ना कि गैस कौन पी गया। अब इसके ऊपर ये सारे जो है मसले मसाइल हैं, लेकिन उस मसले मसाइल को हल करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं, वफाकी हुकूमत बैठे हमारे साथ, क्योंकि दोनों वफाकी हुकूमत के इश्यूज़ हैं और इनको हल करना पड़ेगा, वरना लियारी के अवाम रोज़ एहतजाज करेंगे। आज यहाँ पर शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने किया है, कल ICI पुल के सामने करेंगे, और फिर आखिरी में जो है हमारे पास कोई चारा नहीं होगा कि हम MD ऑफिस को करें। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी को भी एहतजाज करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ रहा है, बरसर इख्तियार होते हुए भी अपनी आवाज़ जवानों तक नहीं पहुँचा पा रहे? नबील साहब, तो बड़ी मायूस कुन बात है। फिर नहीं, मायूस कुन नहीं है, ये एक अवामी जमात है, जमहूरियत है। हम चाहते हैं कि आवाम को निकाल के हम वफाक को जो है ये मैसेज भेजें कि देखें हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। ये एक हमारा मैसेज होगा वफाक के लिए। सिंध हुकूमत ऑन बोर्ड है आप लोगों के सिंध साथ, हुकूमत है, सिंध हुकूमत राब्ता कर रही है। इससे पहले भी कई एहतजाज हुए हैं, माड़ीपुर रोड पे, यहाँ आई चुन्नीगढ़ रोड पे भी। उसके बाद क्या हुआ? या आज भी मेरे एक एहतजाज होगा और बात खत्म? नहीं, अब तो वज़ीर आला साहब खुद भी पर्सनली इस इशू को ले रहे हैं, चेयरमैन बिलावल साहब भी इस इशू को पर्सनली ले रहे हैं, और अनकरीब जो है आप देखोगे कि एक मीटिंग हम कॉल कर रहे हैं। अभी आए थे के इलेक्ट्रिक वाले, उनको तो हमने कहा हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपके CO से। CO बीमार है कह रहे हैं, जैसे ही हमारे चीफ मिनिस्टर से रब्ता होगा हम टाइम रखेंगे और मीटिंग वज़ीर आला हाउस में करेंगे। लोग इंतहाई गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हम किसी भी सूरत यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है, ना किसी को यहाँ से जाने दे रहे हैं। ट्रैफिक की सूरत हाल
होती है, पुलिस यहाँ से लोगों को फोर्स लाएगी, हटाने की कोशिश करेगी, लोग कह रहे हैं हम नहीं हटेंगे, क्या एक्शन प्लान होगा, किस तरह से कंट्रोल देखिए, हमें जब तक अश्योरेंस नहीं देंगे कि इलेक्ट्रिक वाले, तो ज़ाहिर है आवाम को भी चाहिए। ये जितने आवाम जो ट्रैफिक में फंसे हैं, ये मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के घर में जो है लोड शेडिंग नहीं हो रहा हो। हम तो चाहते हैं आवाम भी हमारे साथ शामिल हो जाए, उतरे अपने गाड़ियों से और हमारे साथ शामिल हो जाए और एहतजाज में शिरकत करें। सही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जावेद साहब मेरे साथ मौजूद। जावेद साहब, पहले भी लियारी के अवाम बड़ी बार निकले हैं, मारे भी खाई हैं, लेकिन मसाइल हैं कि झूठे तू हैं, हल नहीं होते। ये मसाइल हल कैसे होंगे और इसके लिए हुकूमत के लिए इससे मुशावरत हुई है, बातचीत हो रही है, क्या कहा गया है? देखिए, के इलेक्ट्रिक जब केस ही हुआ करती थी तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस मुल्क में नहीं थी, जिला वतन थी, और हम ये समझते थे कि के इलेक्ट्रिक का जो इदारा जो के बनने जा रहा है वो लोगों को तकलीफ़ देगा। वक्त हालात ने उस वक्त की जो इस कराची के जो दावेदार बनते थे MQM, वो उनके साथ थी, मुशर्रफ के साथ थी, इन्होंने उसको निचकारी की तरफ ले गए और आज कराची के जो लोग परेशान हैं, पूरे कराची का ये मसला है, औरंगी टाउन, न्यू कराची, लियाकताबाद, नाज़माबाद, गुलशन इकबाल पर, लेकिन लियारी के अंदर तो जुल्म की इंतहा कर दी कि 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है। हालांकि वहाँ लोग बिल भी जमा कराते हैं, ओवर बिलिंग वहाँ पर भेजते हैं। हम हमेशा से, इससे पहले भी हमने स्काडा पर जो है एक मुजाहरा किया था, धरना दिया था, और फिर कुछ दिन के लिए जो है वो सीधे हो गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक के हुकाम ने जल्लाद बिठा रखे हैं कि जो जितने लोगों को ज़्यादा मारेगा उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इदारा जो है अवामी सहूलियात देने के काबिल नहीं रहा है, तो या तो इसको निचकारी की तरफ ख़त्म करके इसका, मैं शहबाज शरीफ से मुतालबा करता हूँ कि इसको उसकी अपनी पुरानी हालत में बहाल किया जाए, वरना दूसरी कंपनी भी यहाँ पर हैं, आप ऐसी कंपनियाँ लाएं जो गरीबों को सहूलत मुहैया कर सकें, उससे शहर के लोगों, शहर के अंदर कंपटीशन पैदा होगा, जो अच्छी बिजली मुहैया करेगा। पैसे सब देते हैं, ये इनका बहाना है कि इन्होंने अरबों रुपए कमाए। के इलेक्ट्रिक कहती है लियारी से बिलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, बिल नहीं भरते लियारी वाले, बहुत सारे लोग डिफ़ॉल्ट हैं। मेरी बहन, एक ज़माने में के इलेक्ट्रिक में जब अरशद हुआ करते थे, अरशद साहब, 85% हमारी रिकवरी थी। मुशर्रफ ने जिस ज़माने में के इलेक्ट्रिक को प्राइवेट किया तो उसके साथ साथ एक कुछ ये किए थे कि उसने दफ्तर बनाए थे कि जहाँ लोगों का बिल, ओवर बिल आ जाए, वो अपना बिल दुरुस्त करे। इनके दफ्तर वहाँ मौजूद नहीं हैं। इन्होंने जानबूझकर जो दफ्तर किराए को बचाने के लिए जो के इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज़ थी उनको फ़रोख्त कर दिया गया। लोग जो है, अगर किसी के पास ओवर बिल आ जाता है तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वो किसी दफ्तर पे पहुँच नहीं पाता है। उनका दफ्तर तो इस तरह हो गया है कि किसी, हम जो है ऐसा किसी रियासत के इदारे में जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक के लोग पैसा भी देते हैं, और कहीं ये दस्तूर नहीं है कि आप 50% लोग वहाँ बिल जमा करा रहे हो और 50% नहीं दे रहे हैं, तो आप उस पर कानून लागू करें। उसकी सिस्टम बहुत आम है और इसमें के इलेक्ट्रिक वाले भी लोग कहते हैं मुलव्विस हैं, और लियारी वाले खुद भी मुलव्विस हैं कि वो ज़ाहिर पैसे देते हैं और गुंडा लगवा लेते हैं। ये सब निज़ाम आप समझते हैं कि ये, इसको ओवरऑल तो चेंज नहीं आ सकता, लेकिन इस पर जब तक के इलेक्ट्रिक से हुकूमत से बैठ कर नहीं होगा, ये मसाइल हल नहीं होंगे। सड़क पर आने से क्या होगा? देखें, ये संजीदा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये मसाइल हल हों, और हम ये भी चाहते हैं कि जो बिजली चोरी करते हैं उसके खिलाफ FIR काटें। मैंने आपको कहा कि किस PMT के अंदर अगर 50% लोग बिल जमा करा रहे हैं, 70% लोग जमा करा रहे हैं, जब आप PMT बंद करते हो तो उन 70% लोगों का क्या जुर्म है? जुर्म उनका है जो 30% जो बिल जमा नहीं करा रहे। आप उसके खिलाफ FIR कटाएं, कभी हम मुजाहरा नहीं करेंगे। आप उसको गिरफ्तार करें, कभी हम मुजाहरा नहीं करेंगे। ये खुद इस तरह से चाहते हैं, इन्होंने कुंडे खुद फरोख्त किए। मार्केटों में जितनी लाइटें लगती हैं, जो रेडियो में, ये सब इनके के इलेक्ट्रिक के आला अफसरान से लेके निचली सतह के लोग जो है मुलविस हैं। सही, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोग अगर यहाँ पर निकले हैं सड़कों पर तो मसाइल हल हों, क्योंकि लियारी वाले एक अरसे से जो है ना वो इस हवाले से जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनके मसाइल हल होते हुए नजर आए। 1000 रुपया भर रहे हैं, एक झाड़ू मारने वाला भी 1000 रुपया बिल भर रहा है मंथली, तो फिर भी आप रो रहे हो कि बिल, बिजली नहीं, हमारे पास लोड शेडिंग है। झाड़ू मारने वाला भी 1000 रुपया बिल हर महीने आपको भर रहा है, फिर भी आप रो रहे हो कि बिजली नहीं है हमारे पास, लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग है। ये कहाँ का कानून है? अब भी आपके पास लोड शेडिंग है। सही जी, आप में से कोई बताएगा? मौसम शर्मा आ गया, मैं समझता हूँ लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादती हो रही है। तकरीबन हमारे इलाके के अंदर, रामसामी के इलाके में तकरीबन 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, बहुत जुल्म हो रहा है, सर्दी में भी, और बिल भी बेतहाशा आते हैं। सर्दी में ज़्यादा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि और बिल नहीं भरते हैं,
तो बिल 50% के इन लोगों ने कहा था, बिल भरे 50% के, उसके बाद वही फिर 100% की बिल वापस आ रहे हैं। समझ में आया? गरीब है लियारी वाले, 500, 1000, 200, 300 रुपया कमाने वाला जाके वहाँ जो है 20,000 रुपया बिल भरे। क्या किसी का बंगला है, प्लाजा है वहाँ? आप आके पसमानदा इलाका है, झोपड़ियाँ हैं, घरें हैं। समझ में आया? ज़्यादा से ज़्यादा वही बिलिंग के जैसे पहले आते थे, वही बिलिंग के जैसे तो आया करे। अब गैस वाले के मिसाल दो, उनको क्या तकलीफ पड़ा हुआ कि गैस पूरा लियारी का बंद करके छोड़ा हुआ है। बिलिंग आ रहा है, बिलिंग लोग भर रहे हैं, जब भी चूल्हा खोलो तो हवाई हवा निकलते हैं, और बिलिंग रोलिंग कर रहे हैं, उनका तो यूनिटें बना रहे हैं, तो बिलिंग आ रहे हैं 1000, 1200, 1500, 2000 बिलिंग आ रहे हैं। लियारी वाले कौन कहते हैं कि बिल नहीं भर रहे हैं? जितना बिल लियारी वाले भर रहे हैं, कराची के कोई एरिया नहीं भर रहे हैं। मेरा मैसेज अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से है। जैसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब मुख्तलिफ पैकेजेस लियारी वालों को दे रहे हैं, जैसे अभी मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से पैकेज दिए लियारी वालों को, तो मैं चेयरमैन साहब को ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लियारी के जितने भी बकायाजात हैं, अगर किसी तरह से आप इनको अदा कर सकें तो लियारी वालों का ये देरीना मसला हल हो सकता है। तो उससे ये होगा कि केसी वालों के पेमेंट भी पे हो सकते हैं और लियारी वालों का इशू भी हल हो सकता है, या इस तरह का कोई इशू चेयरमैन कर सकें। बिलावल भुट्टो साहब से आप हम दरख्वास्त करते हैं कि आप इस तरह का कोई मसाइल हल करें, क्योंकि वज़ीर कारजा बने हैं ना, तो आप इस तरह का कोई मसला हल कर ले। के इलेक्ट्रिक को केसी में पुराना तब्दील कर ले, केसी के हवाले कर दे, गवर्नमेंट सिंध के हवाले होंगे तो उनके मसाइल आराम से हल हो सकेंगे। आपने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो मरकज़ी क़यादत भी मौजूद है, जो कि लियारी की रिप्रेजेंटेशन करती रही है। वो भी यही कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ मिलकर, विफाक के साथ मिलकर अपने मसाइल हल करवाना चाहते हैं। केल को प्राइवेटाइज जब से किया गया है, केल के मसाइल हल नहीं हो रहे, आवाम परेशान है, और ये यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक जो है वो ये यकीन दहानी नहीं करवाई जाती कि लियारी वालों को गैस मिलेगी, बिजली मिलेगी और पानी मिलेगा। इस वक्त भी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर मौजूद है, मर्द हज़रात मौजूद हैं, जो कि नारेबाजी कर रहे हैं और अपने हक़ के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम लियारी के अवाम की आवाज़ इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि लियारी के अवाम अपने हक़ के लिए बाहर निकले हैं, सड़कों पर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग आपको यहाँ पर सड़कों पर नज़र आएंगे, क्योंकि ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। आवाम के लिए तो बहुत ही परेशानी है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, ताकि किसी तरह की कोई बदमज़गी ना हो। यहाँ पर आपको आकिब दिखाएंगे कि चाहे वो बाइक हो, गाड़ी हो, चाहे वो आने जाने वाले लोग हों, यहाँ पर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया है। और लोग ये कहते हैं कि अब जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हम यहाँ से ना उठेंगे, ना ये रास्ता खोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वजह है, क्यों मजबूर है कि औरतें यहाँ पे सड़कों पर आके उनको बैठना पड़ रहा है? भाई हमें मजबूर होना पड़ा, सड़क पे आना पड़ा है। हम मजबूर हैं, हम गरीब लोग हैं लियारी के, हम जिया बटो कहने वाले हैं। हमारे लियारी में न गैस है, न पानी है, न बिजली है। हमारे बच्चे बगैर खाए पिए स्कूल जाते हैं। हमारे आदमी, हमारे बाप बेटे भाई बगैर नाश्ते के काम पे जाते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, न गैस है, न बिजली है। ये कहाँ की जुल्म है? हम लोगों ने क्या गुनाह किया? बिल बेचते हैं तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। हम गरीब आदमी, रोजगार नहीं है, हम क्या करें? 2 लाख, 3 लाख बिल भरे या अपने बच्चों का पेट पाले? हम क्या करें? हम लोग को क्यों हम लोगों को इतना सताते हैं? तुम लोग बड़े हैं तो इतना गरीबों को लिए इतना तंग नहीं करो। जितना बिल है हम भी बोलते हैं, जितना बिल हम जलाते हैं उतनी बिल भेज दो, करंट बिल भेज दो, हम लोग भरते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं है, हम लोग नहीं भर सकते। चाहे तो हम बिजली, तो हमारा बाप भी बिजली देगा, हम छीन के भी बिजली लेंगे, हम लड़के भी बिजली लेंगे। हमको बिजली देना चाहिए आपको। हाँ, करंट बिल भेजो, हम बिल्कुल भरते हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। बेटा हम भी तो पीपल्स पार्टी के जियालिया हैं, ये मगर जुल्म बहुत कर रहे हैं। हमने 4 साल पे, अभी तो सर रात तक, सुबह से रात शाम कुछ भी नहीं हमारे पास बिजली। रात को 12:30 बजे आधा घंटा देते बस।
पूरा दिन चली जाती है। हाँ, बिजली नहीं है, गैस भी नहीं है। मेरे पोता पोती हमारे इलाके के सब बच्चियाँ बगैर, अभी सर्दी है, सर्दी में पानी तो गर्म चाहिए ना, सर्दी में गर्म पानी मर्द लोग को भी ज़रूरत है हाथ मुँह धो के। बच्चे बगैर स्कूल पे बगैर चाय के जाते हैं, वहाँ बेहोश होकर मासियाँ उठा के घर पे लेकर आते हैं। ये जुल्म कर रहे हैं हमारे पास। करंट बिल है, फिर भी हम बिल भरते हैं, 50,000 बेचते, 60,000 बेचते। मेरे पास बिल है, करंट बिल। एसी लगे हुए हैं घरों में? नहीं, कुछ भी नहीं। का वो आकर देख लेते हैं, देखता है भी, बोलता है कि अम्मा कुछ नहीं है कुछ भी। घर में काम नहीं है, धंधा नहीं है, बच्चे मेहनत मजदूरी करते दुकानों में। ये 12,000 तनख्वाह है, 15,000 तनख्वाह, हम बिल फिर भी भरते हैं। अपना खाना नहीं खाते, पहले हम अपना करंट बिल, हमारा करंट बिल लाए, उसका पास हमारा क्या लिस्ट पे नाम भी लिखा है, करंट बिल ले। हम चोर मोर भी नहीं है, मगर ये हमारे साथ पता नहीं क्या जुल्म कर रहे हैं। क्या हमने इसका साथ क्या सौतेली माँ जैसा हमारा जैसा सुलूक कर रहे। हमें जब तक बिजली नहीं मिलेगा, हमें गैस नहीं मिलेगा, ये हमारा धरना खत्म नहीं होगा। बिजली नहीं मिलेगी, गैस नहीं मिलेगी तो धरना खत्म नहीं होगा। यहाँ खवातीन आप देख रही हैं कि किसी को जाने नहीं दे रही है और कहती हैं कि रास्ता हटाओ, बंद करो, हम जाने नहीं देंगे। अस्सलामुअलैकुम। कितना मसला है गैस का और पानी का और बिजली का? बहुत मसला है। बच्चे स्कूल में जाते हैं बगैर नाश्ते के, ड्यूटी में आदमी लोग जाते हैं बगैर नाश्ते के। हम बहुत परेशान हैं। हमने रास्ता इसलिए रोका हुआ है कि हम भी परेशान है, ये परेशान हो जाए, इनकी परेशानी देख के कि इलेक्ट्रिक वाले हमारे भी परेशानी दूर करें, हमारा मुतालबा पूरा करें। हम बहुत परेशान हैं गैस बिजली के लिए। तो ना जाने से और ये आपको लगता है सड़कों पर निकलने से मसाइल हल हो जाएंगे? मसाइल तो हल होने के लिए तकरीबन हम सड़कों पे निकले हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं स्विस सदर्न कंपनी गैस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ लियारी के लिए। मेन लाइनों को हमने जोड़ा है, जिन लाइनों को इन्होंने काट दिया था। आज लियारी गैस से महरूम है, क्योंकि लियारी टोन जो बन गए हैं ना, टोन के जो चेयरमैन बने हुए, ये जो इंचार्ज बने हुए खलील शेख साहब, उन्होंने क्या किया हुआ है, एक तो बिल्डर माफिया, एक किचन माफिया, एक होटल माफिया, एक तंदूर माफिया। उनको गैस 24 घंटा मिल रही है और इलाका मकीनों को गैस बिल्कुल नहीं मिल रही है। हमारी माएँ बहनें सुबह 6 बजे से चूल्हे के आगे होती हैं और रात के 12 बज जाते हैं। हम घरों के अंदर लकड़ी पे गैस खाना पकाते हैं, लकड़ी पे चाय पकाते हैं, लेकिन इनके सरों से जूं नहीं टूटती। इनके पास कल भी मैं गया था, तो कल भी इन्होंने कहा कि MD साहब बल्दी हो गए, अब दूसरे को इंचार्ज आए, हम वहाँ जा रहे हैं मीटिंग करने, हमारे पास मटेरियल नहीं है। जो इनकी जेब के अंदर 5,000 10,000 रुपये डालता है, उनके लिए पाइप भी आ जाता है, उनके लिए मटेरियल भी आ जाता है। हमारे UT 16 के अंदर आज तक 4 साल से केस डाला हुआ है, ना पाइप आ रहा है, ना गलियों के अंदर 70 साल पुरानी लाइनें हैं। अब वो लाइनें गटरों के अंदर से जा रही हैं, उन लाइनों को ये चेंज नहीं कर रहे हैं। बिल हर महीने दे रहे हैं हम, 99% बिल इनको हम दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपका 24-21 न्यूज़ हमारे साथ काफ़ी दफ़ा एहतजाज किया, काफ़ी दफ़ा हमारे प्रोग्राम किए, लेकिन इनके ना कानों से जूते तूर नहीं हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, सब देखते हैं लेकिन खामोश तमाशाई बने रहते हैं। लकड़ियों पे खाने पकाने का दौर है ये आज का 2023। लकड़ी भी 100 रुपए है किलो मिलते हैं। बच्चे लकड़ी भी आजकल नहीं मिल रहे, भूखे हैं बच्चे, भूखे हैं, नाश्ता भी नहीं करते, बगैर नाश्ते पे जाते हैं स्कूल जाते हैं। हम लोग का सर में चक्कर आते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं हमारे सिर पे चक्कर आते हैं। क्या करें, हम लोग मजबूर है। तुम लोग हमारे परेशानियों को भी समझे। हम लोग कहाँ से ये पैसे लेकर आते हैं? 3.5 साल हो गए। इतने पैसे कहाँ से हम लेकर आते हैं? जो बाहर से हमें खाना मंगाए, कहाँ से इतने पैसे मंगाते हम नाश्ता मंगाए? गरीब है, कितना हम लोग रोटी लेवे, कितना चोला, सारा दिन छोले हम लोग का बच्चे खावे। ये जुल्म नहीं है हम लोग के ऊपर, बिजली सारा रात नहीं है, ये बहुत जुल्म हम लोग के ऊपर हो रहे। आप समझती हैं ये रास्ता बंद करेंगे? पहले भी लियारी वाले एहतजाज करते रहे, मसाइल हो जाएंगे। लियारी वालों का बात नहीं मानते, अभी देखो उसका तमाशा, कोई नहीं सुनता लियारी वाली। हम लोग गरीब है, किधर से लेते हैं? पूरा कराची, अभी कराची बंद होएगा। मसला सिर्फ लियारी का नहीं है, पूरी कराची का मसला है। अच्छा, इससे पहले भी एहतजाज हुए, आवाम को कहते हैं कि आप खत्म हो, आपके मसाइल हल होंगे और यहाँ से हटा दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि अभी एक दफा फिर यही बात होगी और बात खत्म? फिर हम लोग का मसला नहीं हल होता है,
कैसा घर में बैठेगा? मसला हल न गैस का मसला भी हुआ। अगर फिर सुबह आ जाए अब नहीं जाएंगे, जब तक हमारे मुतालबा नहीं होगा हम लग जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम पूरा कराची बंद ये करेंगे। माओ बहनों का सड़कों पे बैठना कितनी मजबूरी है कि बच्चों के साथ ये खवातीन निकली हुई हैं डंडे सुबह लेकर। चाय नहीं पीते, ऐसा जाता है काम पे। खाना नहीं मिलता है टाइम से, आदमियों को शौक से नहीं आया, मजबूरी से आया। कोई हम लोग का नहीं सुनता है। आज हम लोग इधर बैठे हैं, गैस नहीं है, 6 महीने से गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, बिजली नहीं है। मजल बढ़ते हम लोग गवर्नमेंट के, हम चोर नहीं, हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। सिंध हमारे है, सिंध हमारी बाप की जायदाद है, दूसरे के तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आवाम जो यहाँ पर निकले हैं उनसे बात करते हैं। ये तो बड़ा मसला है लियारी का। वालेकुम अस्सलाम। पुराना एक तो गैस नहीं आता, बिजली नहीं होती, ऊपर से देखा आपने पेपर कितना छोटा कर दिया और अमाउंट कितना ज्यादा भर दिया है। पेपर छोटा करने के लिए अपनी बचत कर रहे हैं और आवाम से लूट रहे हैं। इनको खुदा का खौफ नहीं है कि हम आज रोडों पे आए हुए, हमारे बच्चे भूखे सुबह को जाते हैं, हमारे शौहर ठंडे पानी से नहा के जाते हैं। इनको इतनी भी शर्म नहीं है, शर्म करनी चाहिए। ठंडे पानी से वजू कर रहे हैं फजर को, इनको गैरत होनी चाहिए, डूब के मर जाएं कि हम लोग को रोडों में खुआर किया है इन लोगों ने। बिल तो और ज्यादा बिल है, जितना पेपर छोटा हो रहा है अमाउंट उतना ही बढ़ा रहा है। इनको बोलो अमाउंट, और साथ में ड्यूरेशन भी बढ़ती जा रही है, दौरानिया इतना बढ़ता जा रहा है गैस की बंदिश का। गैस तो है ही नहीं, गैस तो बिल्कुल भी नहीं है, ना दिन में है ना रात में है। ऊपर से जो बिजली की लोड शेडिंग है वो भी जो है 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आती है, 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 घंटे के लिए नहीं चली जाती है। तो ये सिर्फ हम पार्टी वालों का मसला नहीं, ये हम पूरी आवाम का मसला है। हम पूरी आवाम की तरफ से घर से निकले हैं कि भाई लियारी में बहुत ही ज़्यादा मसला है बिजली और गैस का। तो मेहरबानी करके लियारी की आवाम पर थोड़ा सा रहम करें और बिजली और गैस जो है वो बहाल करें। ये पार्टी में होते हुए भी जो है ना, अगर लियारी वालों के मसाइल हल नहीं होते तो बड़ा सवाल निशान लग जाता है कि हुकूमती पार्टी है लेकिन उसके बावजूद मसाइल हल नहीं होते, वफाक से राब्ते क्यों नहीं होते और सड़कों पर क्यों ही आना पड़ता है अपने हल के लिए आवाम को। जाहिर बात है, जब बड़े बड़े लोग करते ही नहीं है तो हमें तो करना ही पड़ेगा ना, हमें तो बाहर आना पड़ेगा ना। क्योंकि अब जाहिर बात है हमारे बच्चे अगर नहीं नाश्ता करके जाएंगे, हमारे शो नहीं नहा के जाएंगे तो हमें तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें तो आगे बढ़ना ही होगा ना। अब जब आदमियों की नहीं सुनेंगे तो लेडीज को बाहर आना पड़ेगा, वो आएंगी। ऐसा ही देखिए, इन्होंने कहा था नया पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान इन्होंने ये दिया कि 4 सालों में ये तब्दीली दी कि लेडीज को रोडों पे आना पड़ रहा है। गांव देहात में जो लकड़ियां जला के काम होता था वो कराची में हो रहा है। अब पुराने पाकिस्तान को आए हुए भी 8 महीने हो गए, लेकिन मतलब इन्होंने बर्बादी इन्होंने इतनी की है, इन्होंने इतना खराब कर दिया कि हल होने में टाइम लगेगा। लेकिन इन्होंने परेशान आवाम को इतना कर दिया है कि आज लेडीजों को रोड पे निकलना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, कटिंग नहीं करवा सक रहे बच्चों की, वहाँ से कंप्लेंट आ रही है। ठंडे पानी से कैसे नहलाएं? नहीं नहला सकते। हस्बैंड है मेरे पैरालाइज हैं, उनको रोजाना नहलाना होता है, नहीं कर सकते। वो आए हमारे घर में, किस तरीके से हम गुजारा कर रहे हैं। इन्होंने एक वक्त की रोटी भी बच्चों के बड़ों के सबके मुंह से छीन ली है। उन्हें नहीं पता चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं। वो तो बड़े मजे से गीजर से नहा रहे, धो रहे, खा रहे, पी रहे, सब है। हमारा क्या हाल है, वो हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? लियारी पे तो ज्यादा जुल्म है, लियारी पे तो बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। इन जालिमों को बोलो अब जुल्म की इंतहा हो गई है, अब औरतें रोड पे निकल आई हैं। कभी गैस की लोड शेडिंग नहीं सुनी। माफिया को इजाजत दे दी गई है कि गैर कानूनी जगह तोड़ दो, ये बिल्डिंग कमजोर है ये तोड़ दो, बस बिल्डर माफिया को इजाजत दे दिया इन्होंने, हुकूमत ने। ये नहीं देखा है कि यहाँ की आवाम की क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम सोल्व करो, लोगों को बेघर कर रहे हो। यकीनन आवाम के लिए तो बहुत मसाइल हैं। आप यहाँ पर ये देखें कि अशराफिया अपने घरों में जो है वो ऐशोशत के मज़े लूट रहे होते हैं और हमारे जो आवाम है वो सड़कों पर अपने घर बार छोड़कर, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद आपको नज़र आएगी। आप यहाँ पर देखें कि सड़कें ब्लॉक करके ख़वातीन मौजूद हैं। बारहा मैं खुद इनके एहतजाजों में शिरकत करती रही हूँ, हमने कई दफ़ा कवर किया है, लेकिन कितनी ही सड़कों पर निकल आए, इनके मसाइल हल नहीं होते। आवाम का मसला जूं का तूं है। आज हमने पीपल्स पार्टी के बैनर तले एहतजाज देखा, आवाम ने अपनी मतलब आपके तहत भी कई एहतजाज किए, लेकिन आवाम के मसाइल हल नहीं होते। आवाम यही कहते हैं चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बिल उतने ही आ रहे हैं, बिजली गायब है, गैस गायब है, बिजली के ना होने की वजह से पानी भी मैसर नहीं है। और जैसे जैसे सर्दी का सीज़न बढ़ रहा है, जो
जो 2-4 घंटे गैस आ जाती थी, अब तो वो भी गायब हो गई है। खुदारा इनके मसाइल को हल करें ताकि लोग सड़कों पर आने पर ऐसे ही मजबूर नहीं होते। अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते, जब तक हुकूमत और वफाकी हुकूमत इनके मसाइल को हल करने के लिए ऑन बोर्ड नहीं होती, कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया और सुई गैस की इंतज़ामिया से इनके राब्ते नहीं होते, तो ये यहाँ से नहीं हटेंगे। इस वक्त ट्रैफिक पूरी तरह से रुका हुआ है और यहाँ से किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। रमशा कौर और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।